मां संतोषी का अद्भुत चमत्कार। ग्राम सूरजपुर में एक निर्धन लेकिन श्रद्धालु स्त्री सुमति अपने पति धीरज और बेटे राजू के साथ रहती थी। धीरज बहुत मेहनती था, लेकिन उसे काम में सफलता नहीं मिल रही थी। घर में तंगी इतनी बढ़ गई कि कभी कभी उन्हें भूखा ही सोना पड़ता। एक दिन गांव के एक संत ने सुमति को मां संतोषी का शुक्रवार व्रत करने की सलाह दी। मां संतोषी कृपालु हैं। अगर तू सच्चे मन से व्रत करेगी तो तेरा कष्ट अवश्य दूर होगा। शुक्रवार का पहला व्रत। सुमति ने मां संतोषी की पूजा प्रारंभ कर दी। पहले ही शुक्रवार को जब उसने कथा सुनी और गुड़चने का भोग चढ़ाया, तभी गांव के एक धनी व्यक्ति का नौकर आकर बोला, मालकिन, हमारे मालिक को एक ईमानदार नौकर चाहिए। क्या धीरज इस काम को करेगा? सुमति खुशी से फूली न समाई। उसने धीरज को भेज दिया और कुछ ही दिनों में उसका वेतन बढ़ गया। लेकिन गांव की कुछ स्त्रियों को यह सहन नहीं हुआ। वे सुमति से ईर्ष्या करने लगी और उसके व्रत को भंग करने की योजना बनाने लगी। शुभ कार्य में विघ्न। एक शुक्रवार को जब सुमति पूजा कर रही थी, गांव की ईर्ष्यालु स्त्रियों ने राजू को मिठाई खाने के लिए बहका दिया। उन्होंने उसे नींबू और खट्टी चीजें खिलाई, जिससे व्रत भंग हो गया। उसी शाम धीरज का मालिक गुस्से में आ गया और बिना किसी कारण उसे नौकरी से निकाल दिया। सुमति यह देखकर दुखी हुई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अगले शुक्रवार को और भी श्रद्धा से व्रत किया। मां संतोषी का परीक्षा काल। एक रात सुमति ने मां संतोषी से प्रार्थना की, मां, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरी परीक्षा मत लो। मेरे परिवार को इस दुख से निकालो। अगले ही दिन गांव में एक अनोखी घटना हुई। राजा के महल में चोरी हो गई थी। जब चोर पकड़े गए तो उन्होंने बताया कि वे चोरी का धन गांव में कहीं छिपा कर आए हैं। संयोग से वह धन सुमति के घर के पास से मिला। गांव वालों ने शोर मचाया, सुमति के पति ने चोरी की है। राजा के सिपाहियों ने धीरज को पकड़ लिया। अंतिम शुक्रवार और मां का चमत्कार। सुमति ने धैर्य नहीं खोया और मां संतोषी का व्रत और भी कठोर नियम से किया। उसने प्रण लिया, यदि मेरा पति निर्दोष है तो मां स्वयं कोई चमत्कार करेंगी। अगले ही शुक्रवार राजा के सपने में मां संतोषी प्रकट हुई और बोली, सुमति और उसका परिवार निर्दोष है। यदि तुमने उन्हें दंड दिया तो अनर्थ होगा। राजा ने सुबह होते ही सुमति को बुलवाया और माफी मांगी। उसने धीरज को रिहा कर दिया और इनाम स्वरूप उसे अपने महल में उच्च पद दे दिया। अनोखा मोड़, ट्विस्ट एंडिंग। अब सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन उसी रात जब सुमति पूजा कर रही थी, एक रहस्यमयी वृद्धा आई और मुस्कुराते हुए बोली, अब मेरा कार्य पूर्ण हुआ। सुमति ने चौंक कर पूछा, आप कौन हैं? वृद्धा ने उत्तर दिया, मैं वही संत हूँ जिसने तुझे व्रत करने की सलाह दी थी। लेकिन असल में मैं कोई साधारण संत नहीं, बल्कि मां संतोषी स्वयं हूँ। यह सुनते ही सुमति की आंखों से आंसू छलक पड़े। जब उसने वृद्धा के चरणों में गिरकर प्रणाम किया तो आंखें खोलते ही वह वृद्धा अदृश्य हो चुकी थी। सुमति और धीरज ने जीवन भर मां संतोषी की भक्ति की और उनका आशीर्वाद पाया। जय मां संतोषी। यह कथा हमें सिखाती है कि ईमानदारी, श्रद्धा और धैर्य से हर कठिनाई दूर हो सकती है। जो सच्चे मन से मां संतोषी का व्रत करते हैं, उन्हें जीवन में अवश्य सफलता मिलती है।